जय हिंद दोस्तों, आज मैं भी आपको वही चीज़ देने वाला हूं जो कि हमारे देश में फ्री में मिलती है और थोक के भाव मिलती है। आप समझ ही गए होंगे, आज मैं भी आपको सलाह देने वाला हूं। आप इसे एडवाइस कह सकते हैं, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, परामर्श, सुझाव, सलाह, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब यह करियर से रिलेटेड होती है और आप किसी से भी सलाह ले बैठते हैं और आगे चलकर ये कहते हैं, काश सही समय पर सही सलाह मिली होती तो आज मेरा करियर और भी बेहतर होता। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की काश इसी बात को लेकर होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि सलाह किससे लेनी है और किस तरह से लेनी है, ताकि लाइफ में कभी दोबारा ना कहना पड़े, काश अगर हमने सही समय पर सही सलाह ली होती तो मेरा करियर बहुत बेहतर होता। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर सलाह मामा या फूफा की तरफ से मिलती है या फिर पड़ोसियों की तरफ से, और आपके पेरेंट्स भी इन्हीं लोगों की बातें सुन के आपको ज़्यादातर सलाह देते हैं। क्योंकि अपने देश के ज़्यादातर पेरेंट्स, गार्जियन एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा उनको जानकारी भी ज़्यादा नहीं है और वो भी अपने सीमित ज्ञान, सीमित अनुभव के अकॉर्डिंग आपको सलाह देते हैं कि बेटा तू मेडिकल की फील्ड कर ले, बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, या बेटा तू कॉमर्स की बात कर ले, मीन्स कॉमर्स में अपना करियर का चुनाव करो। गलती उनकी भी नहीं है, ज़्यादातर मामा या फूफा की भी गलती नहीं होती है, बशर्ते कि वह बार बार इंटरफेयर ना करें, इंसिस्ट ना करें कि नहीं भैया आपके बेटे को यही काम करना है। क्योंकि ज़्यादातर होते हैं ना, कहते हैं आपका बेटा तो बड़ा अच्छा मैथ में, उसको इंजीनियर बनना चाहिए। अरे बेटे से कभी पूछा कि बेटे का शौक़ क्या है, उसका ड्रीम क्या है ना, उसका झुकाव कहाँ है। तो ये देखते हैं कि हमें सलाह लेना किससे चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मामा, फूफा या पड़ोसी की सलाह गलत होती है या पड़ोस के भैया को फॉलो करना गलत है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम क्या सोचते हैं, हम अपने करियर को लेकर क्या सोचते हैं, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, कहाँ हम जाना चाहते हैं। अगर हम समंदर में तैरना चाहते हैं लेकिन सामने वाला हमें नदी में तैरना सिखा रहा है जबकि हम ऑलरेडी तैर चुके हैं, तो फिर वो कैसे उसकी सलाह को हम मानेंगे और कैसे उसकी सलाह पर अमल करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात आती है सोच की। जैसे कि पढ़े लिखे लोगों से भी अगर आप सलाह लीजिए कि भैया हम कॉमर्स में क्या करें, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, सीए कर लो, बैंकिंग कर लो, बीबीए, एमबीए। अगर आपने कहा मेरी मैथ अच्छी, मुझे क्या करना चाहिए, वो बोलेगा इंजीनियरिंग कर लो, आईआईटी का नाम लेगा। आपने कहा जूलॉजी बहुत अच्छी है, बॉटनी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट है, वो बोलेगा एमबीबीएस कर लो। मीन्स लिमिटेड ही ऑप्शंस वो सुझाता है, मीन्स जो उसका सुझाव होता है उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और ये ज़्यादातर लोगों की बात है कि आप मेडिकल का नाम लेते ही उसको एमबीबीएस डॉक्टर दिखेगा, मैथ का नाम लेते ही उसको इंजीनियर दिखेगा, कॉमर्स का नाम लेते ही उसको बीकॉम, एमकॉम या बीबीए, एमबीए या ज़्यादा से ज़्यादा सीए दिखता है। जबकि देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, लेकिन वहाँ तक दिमाग नहीं जाता है क्योंकि वो काम करियर काउंसलर का है। हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, बल्कि हम दाएं बाएं अपने आस पड़ोस या मामा फूफा से सलाह लेते हैं और करियर बनाने लगते हैं और बाद में चलकर कहते हैं, काश अगर हमने सही समय पर सही लोगों से सलाह ली होती तो हमारा करियर चूज़ करने में हमें आसानी होती और हमारा करियर आज ब्राइट होता। आप देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट या उनके गार्जियंस आसपास ही किसी न किसी से सलाह ले बैठते हैं, ये बिना देखे समझे कि वो उस फील्ड में जानकारी रखता है या नहीं, या उसका अप्रोच पॉजिटिव है या नहीं। कभी कभी बच्चों का आत्मविश्वास वो तोड़ भी देते हैं और कभी कभी उनको पहाड़ पर चढ़ने की बात कर देते हैं, जबकि बच्चा तो चाँद पर चढ़ने की बात सोच रहा था और उसको आप पहाड़ पर चढ़ा रहे हैं। तो पहले ये हम देखें कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, क्योंकि सलाह देना सबसे आसान काम है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इंडिया में, हमारे देश में फ्री में मिलती है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पे, पूरे दुनिया में ये ज़्यादातर जगहों पे फ्री में मिलती है और थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि थोक के भाव में मिलती है। तो हम ये देखें कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, ना कि पड़ोस के पान वाली दुकान पर जाकर कहें कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, या इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो क्या सही है। अरे भैया, पान वाले से
जो कि 5वीं फेल है, पान लगा रहा है, उससे आपने सलाह सिर्फ ये लेके देखो, भैया मुझे कॉलेज खोलना है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, क्या सलाह देते हो? वो पान लगाते लगाते आपको सलाह दे देगा, भैया पड़ोस के आते हैं लोग, मेरे यहाँ वो प्रोफेसर हैं और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि ठेकेदार का काम करते हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा, आपका कॉलेज बन जाएगा और वहाँ पे प्रोफेसर आपकी हेल्प कर देंगे, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, आपका कॉलेज बन जाएगा, कॉलेज खुल जाएगा, खूब एडमिशन होंगे। आप पान लगाते लगाते वो आपका कॉलेज खोल देगा। क्योंकि सलाह देना आसान है ना। आप किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में देखिए, आप स्टेडियम में बैठा हुआ कोई बंदा आसानी से कह देता है, अरे विराट कोहली को तो ऐसे बल्ला पकड़ना चाहिए था, ऐसे मारा होता तो सिस गया होता, इसको तो आता ही नहीं है खेलने, है ना। और अगर देश का प्रधानमंत्री कुछ ऐसी जगहों पे साइन कर दे, कोई ऐसा डिसीजन ले ले, तो एक से बढ़कर एक लोग सुझाव देने से पीछे नहीं हटते। अरे प्रधानमंत्री को तो कुछ आता ही नहीं, हमारा पीएम तो बेकार है, उसको तो कुछ भी पता नहीं है, देश पेश डालेगा, पता नहीं क्या क्या से सलाह दे डालते। अब ये बताइए कि जो पान लगाने वाला आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोलने की सलाह दे रहा है, माना कि उसके पास बहुत बड़ा कॉलेज ना हो, कम से कम वो किसी छोटे से स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर तो होना ही चाहिए, मीन्स उस फील्ड का उसके पास नॉलेज तो हो। जो स्टेडियम में बैठा बैठा विराट कोहली को ढेरों सुझाव देने की बात कर रहा, चीख चीख के कह रहा ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था, माना कि उसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी ना हो, लेकिन कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर तो होना ही चाहिए। और वैसे ही प्रधानमंत्री को बार बार सुझाव देने वाला बंदा, किसी देश का प्रधानमंत्री ना सही, कम से कम अपने छोटे से गाँव का एक छोटा सा प्रधान तो होना ही चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप जिससे सलाह ले रहे हैं, जिससे सुझाव मांग रहे हैं, जो आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या उसको उस फील्ड की थोड़ी बहुत भी जानकारी है? ऐसा तो नहीं वो अंधेरे में तीर चला रहा है और आपके लाइफ का निशाना भी गलत जगह जाके लग रहा है और निशाने से आप बार बार चूक जा रहे हैं। अगर आपने 10th पास के बाद या 11th पास होने के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन आपने गलत लोगों से गलत सलाह ले ली, ऐसे लोगों से सलाह ले ली, ऐसे लोगों से सुझाव मांग लिया जिनकी उस फील्ड में जानकारी है ही नहीं या इंटरेस्ट भी नहीं है, और उन्होंने एक खानापूर्ति के लिए सलाह दे दिया, क्योंकि ये टेंडेंसी बन चुकी है कि कोई कुछ भी पूछे हम चलते रहा उसको सलाह दे देते हैं। बात यहाँ हमारे करियर की है, हमारे करियर पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है और हमारे फ्यूचर से ही हमारी लाइफ रिलेट करती है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा हमारा फ्यूचर होगा वैसी हमारी लाइफ होगी, जैसी हमारी लाइफ होगी वैसा हमारा फ्यूचर होगा, और वो सब चीज़ें डिपेंड करता है हमारे आज पर, और हमारे आज जो है हमारे करियर के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम सलाह ऐसे बंदे से लें जो कि उस फील्ड का नॉलेज रखता हो, जो कि उस फील्ड का एक्सपीरियंस रखता हो। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप करियर काउंसलर की सलाह लीजिए। करियर काउंसलर जो होता है वो आपको अनबायस्ड होकर जेन्युइन सलाह देगा, क्योंकि वो आपसे क्वेरी करेगा, आपसे डेटा ग्रैब करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, उसके बाद आपको सजेस्ट करेगा कि भैया इस फील्ड में आपको जाना चाहिए या इस फील्ड में आप अपना करियर बनाओगे तो आपका करियर ब्राइट होगा, आपको कामयाबी आसानी से मिलेगी। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से सलाह मत लीजिए, खासकर अपने करियर से रिलेटेड तो कोई भी सलाह किसी भी ऐसे बंदे से मत लीजिए जिसको उसकी जानकारी ना हो या जो नेगेटिव अप्रोच रखता हो। हमेशा आप पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले जानकार लोगों से सलाह लीजिए ताकि वो आपको मार्गदर्शन आपका अच्छा कर सकें और आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। दोस्तों इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से किसी एक बच्चे को भी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो इस समाज में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये रही हमारी एक सलाह कि आप सलाह अच्छे लोगों से लीजिए, आप अच्छे सलाहकार बनाइए ताकि आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि जब भी बात आती है हाउ टू चूज योर करियर, तो यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सलाह लें, कैसे डिसाइड करें कि हमको अपना करियर में क्या करना है। तो याद रखिएगा, करियर काउंसलर्स के पास जाइए, वहाँ पे सलाह लीजिए, या फिर जो आपके आसपास कोई सक्सेस बंदा है या फेल्योर ही है लेकिन उस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस है, उस फील्ड का उसको नॉलेज है, तो उससे आप पूछेंगे तो वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए आपको सही जानकारी देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।